आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी की कहानी। दशमाता व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। दशामाता व्रत की कहानी। दशामाता चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की रात में ब्राह्मण नगरी में सूत की कुकड़ी से बने डोरे दे रहा था। रानी महल के झरोखे में बैठी थी। रानी ने दासी से कहा, ब्राह्मण को बुलाकर पूछो कि वह नगरी में काहे का डोरा दे रहा है। दासी ने पूछा तो ब्राह्मण बोला, चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशामाता व्रत है, इसलिए दशामाता व्रत के डोरा नगरी में दे रहा हूँ। रानी ने भी ब्राह्मण से पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत को करने से अन्न धन सुख संपत्ति आती है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त हो पूजन सामग्री लेकर दशा माता का पूजन करती है। एक पाटे पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाती है। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से टीकी लगाकर उन पर 10 गेहूं के आंखें रखकर सुपारी के मोली लपेटकर गणेश जी बनाकर रोली, मोली, मेहंदी, चावल से गणेश जी का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनती है। ऐसा प्रतिदिन 10 दिन तक करती है। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाती है, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहन लेती है। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहते हैं। फिर नया डोरा बनाकर पूजन कर दूसरा सूत का डोरा पहन लेती है। इस दिन व्रत रखा जाता है, एक ही समय भोजन करते हैं। फिर रानी ने ब्राह्मण से डोरा ले लिया। दशा माता की पूजा कर डोरा अपने गले में धारण कर लिया। राजा जी नगर भ्रमण से आए, रानी के गले में कच्चे सूत का डोरा पहने देखा। पूछा, ये गले में सूत का डोरा क्यों पहना है। अपने तो शाही ठाठ है। राजा ने रानी से डोरा तोड़ दिया। रानी डोरे को पानी में घोलकर पी गई। उसी दिन से राजा रानी की दशा खराब हो गई। राजा ने कहा कि अब देश छोड़कर कहीं चलो, इस नगरी में कोई काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रानी ने ब्राह्मण की लड़की को पूजा करने व पानी भरने को कह दिया। नाई की लड़की को सफाई के लिए कह दिया। राजा और रानी देश छोड़कर चले गए। आगे गए तो एक बुढ़िया माई दही बेच रही थी। राजा रानी ने दही वाली को बोला, माई हमें दही दे दे। तभी माई के सिर से मटका गिरा और फूट गया। दही वाली राजा रानी को कोसने लगी। आगे गए, एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुम्हार कुम्हारिन चौले कर रहे थे। राजा व रानी बोले, हम भी चलें। इतना कहते ही उनके हाथ से चौरी गिरकर टूट गई। राजा वहां से अपने मित्र के गांव पहुंचा। वहां पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया। उस पर एक खूंटी पर 9 करोड़ का हार लटका था। उसे मोरनी निगल गई। रानी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो, मोर का बना हुआ चित्र ही हार निगल रहा है। राजा जी और रानी ने यह सोचा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए वे रात्रि में ही वहां से कहीं दूसरी जगह जाने लगे। प्रातः राजा का मित्र उठा तो उसकी औरत बोली कि आपका ऐसा मित्र आया जो मेरा हार चुरा कर ले गया। फिर मित्र ने अपनी औरत से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दशा खराब है। आगे गया तो रास्ते में बहन का गांव आया। वह विश्राम करने के लिए उस गांव की सरोवर की पाल पर बैठ गया। दासी ने देखा और रानी को जाकर बोली कि आपके भैया भाभी सरोवर की पाल पर बैठे हैं। बहन ने पूछा कि कैसे हाल में हैं। दासी ने कहा, हाल अच्छे नहीं है। बहन बोली कि उन्हें बोलना कि वह वहीं रुके, मैं वहीं आ रही हूँ। रानी दासी के साथ वहीं भोजन ले गई। भाई ने भोजन किया, लेकिन भाभी ने खड्डा खोदकर वहीं गाड़ दिया। आगे एक गांव आया। वहां तीतर उड़ रहे थे। राजा ने तीतर पकड़ा और रानी से कहा, अब इन्हें सेक कर खाते हैं। राजा ने तीतर सके और सिके हुए तीतर उड़ गए। राजा जी बोले, हमारी बहुत ही खराब दशा आई है। आगे गए तो एक बाग आया। वहां दोनों एक बगीचे में जाकर बैठे और बगीचा हरा हो गया। माली ने दोनों को कहा, तुम दोनों कौन हो। ये 12 वर्ष का जला हुआ बाग हरा हो गया। रानी ने कहा, हम यहाँ रुक सकते हैं क्या। रानी राजा बगीचे की रखवाली करने लगे। चैत्र का महीना आया। रानी के सामने डोरे आने लगे। रानी ने राजा जी से कहा, दशा माता के डोरा आ रहे हैं, ले लूं क्या। राजा जी ने कहा, हे दशा माता, यदि हमारे राजपाट वापस मिल जाएंगे तो मैं आपको मानूंगा। रानी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कहानी सुन दशा माता का डोरा पहन लिया। दशा माता की कृपा से पास के नगर में एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। माली को फूल लेकर जाना था। उसने राजा जी को भी अपने साथ ले लिया। जब माली के साथ फूल लेकर स्वयंवर में गए तो राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। आसपास के राजाओं ने बहुत विरोध किया। माली के साथ आए हुए को गोबर के परिंदे में चुनवा दिया। तब भी राजकुमारी ने उन्हें ही माला पहनाई। फिर राजकुमारी के पिता ने 2 घोड़े मंगवाए, बोटी तलवार दे दी और काट खाने वाला घोड़ा दे दिया। राजा जी के पीछे पीछे चल पड़ा। काट खानी तलवार तीखी हो गई और काट खानिया घोड़ा सही हो गया। राजा जी ने शेर का शिकार कर लिया। राजकुमारी के पिता ने गाजे बाजे से बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। राजा जी ने बताया कि मेरी एक और रानी है, उसको साथ लेकर चलेंगे। राजा जी दोनों रानियों के साथ गाजे बाजे से चले
तो दही बेचने वाली मिली। राजा जी से बोली, दही ले लो। राजा जी बोले, हम वही हैं जब हमारी दशा खराब थी, अब अच्छी हो गई। दही वाली को बहुत सारा धन दे दिया। आगे गए, कुम्हार का घर आया। वहां कुम्हार चौरी लेकर जा रहा था। राजा रानी गए, वैसे ही टूटा हुआ कलश वापस जुड़ गया। तब कुम्हार बोला, थोड़े दिन पहले एक राजा रानी आए थे, चौरी टूट गई। तब राजा बोला, पहले भी हम ही थे, तब हमारी दशा खराब थी, अब हमारी दशा अच्छी हो गई। आगे चला तो मित्र का गांव आया। राजा बोले, हम उसी कमरे में ठहरेंगे जहां पहले ठहरे थे। उसी कमरे में ठहरे और आधी रात मोरड़ी ने हार उगलने लगी तो रानी ने कहा, अपने मित्र को बुला कर लाओ। मित्र ने देखा और अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगी और कहा, औरत की बात पर मत जाओ। आगे जाकर देखा तो बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई और देखा और रानी को जाकर कहा, आपके भैया भाभी आए हैं, उनकी हालत भी अच्छी है। तब बहन वहां गई और बोली, भाभी घर चलो। तो भाभी बोली, नहीं बाई जी, हम तो आपके घर नहीं चलेंगे, आपको शर्म आएगी। भाभी ने खड्डा खोदा तो वहां सोने के चक्र निकले। बहन ने भाई की आरती उतारी, भाई ने सोने के चक्र बहन को दे दिए और अपने नगर में आए तो वहां की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई और सारे गांव ने राजा रानी का स्वागत किया। राजा जी के आते ही हवेली के कंगूरे सीधे होने लगे तो राजा जी ने कहा कि हे दशा माता, पूरे कंगूरे सीधे मत होवे, मुझे भी याद रहेगा कि हमारी दशा भी खराब आई थी और हवेली में पहले जैसे ठाठ हो गए। राजा जी ने नाई और ब्राह्मण की लड़की का धूमधाम से विवाह करवा दिया। इसलिए कहते हैं कि दशा किसी से पूछकर नहीं आती। हे दशा माता, जैसी राजा की अच्छी दशा आई वैसे ही सब पर अपनी कृपा रखना। जय बोलो दशा माता की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।